मायावी ग्रह, क्रूर ग्रह कहे जाने वाले राहु एक ऐसी स्थिति में आने वाले हैं जिससे आगे आने वाले 8 महीने आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, बहुत ही अहम होने वाले हैं। और क्यों होने वाले हैं, क्या है ये स्थिति? तो देखिए, मायावी ग्रह कहा गया है राहु को, और अभी वो आपकी राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान भी हैं। कुंभ राशि का स्वामी जो होता है वो राहु ही होते हैं, यानी कि शनिदेव भी होते हैं और राहु भी होते हैं। इन दोनों को ही कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। अब एक ऐसी घटना इस नवंबर के महीने में होगी, 23 नवंबर के दिन, जो कि 10 वर्ष के बाद होने वाली है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, जब राहु की हम बात करते हैं तो राहु अभी जो चल रहे थे वो गुरु के नक्षत्र में थे और कुंभ राशि में यानी आपकी राशि में विराजमान थे। लेकिन नक्षत्र में किसके में थे? गुरु के नक्षत्र में थे। और गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कोई गलत कार्य हो रहा हो तो उसको रोकना या थोड़ी बाउंडेशन भी लगाना। तो राहु थोड़े कंट्रोल में थे। लेकिन अब क्या होगा? अब 23 नवंबर को 10 वर्ष के बाद राहु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो है शतभिषा नक्षत्र। ये राहु का अपना नक्षत्र है और 10 साल के बाद ये यहां आने वाले हैं। लगभग 8 महीने ये अपने इस नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक ये इस शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। एक तो अपनी राशि में बैठे हैं, दूसरा अपने ही नक्षत्र में आ गए, यानी बलवान स्थिति हो गई राहु की। अब इस बलवान स्थिति से आपको डरना है या आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय आपके लिए ऐसा होने वाला है कि आप ये कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड रहेगा ये आपके लिए। शतभिषा नक्षत्र में राहु का आना राहु को बहुत मजबूत कर देता है। राहु के अंदर वो ताकत है, या कुंभ राशि के लोगों के अंदर वो ताकत आ जाती है, जिससे वो अपने जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट वो लेना चाहते हैं, वो अचीवमेंट उनको प्राप्त हो सकते हैं। किस तरह से होंगे, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, गुरुदेव मिथुन राशि में थे, अभी वो उच्च के चल रहे हैं कर्क राशि में। उनकी दृष्टि आपकी राशि पर थी, जो कि कुंभ राशि है, और वहां पर राहु विराजमान थे और राहु उनके नक्षत्र में भी थे, गुरु के में भी। तो वो खुलकर बहुत ज्यादा ना कार्य कर पा रहे थे, ना ही बहुत ज्यादा खुलकर आपकी जो एक पकड़ है ना उसको बनवा पा रहे थे। अब जो गुरु हैं वो तो चले गए हैं कर्क राशि में उच्च अवस्था में, और राहु का नक्षत्र भी बदल गया है। एक तरह से राहु अपने घर तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुरु की छाया थी। अब वो गुरु की छाया हटी, यानी अब वो अपने ही घर में है, अपने ही नक्षत्र में है, तो एक पावरफुल स्थिति हो गई। साथ में गुरु जो है ना, गुरु नहीं, राहु जो है, राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 9वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं तो सबके पास होती है, 5वीं और 9वीं ये 2 दृष्टियां उनके पास एक्स्ट्रा होती हैं। अब ये क्या होगा? तो सबसे पहली चीज क्या होगी, क्योंकि आपकी राशि में बैठे हैं या लगन के अनुसार देखें तो आपके लगन में बैठे हैं, ये वो टाइम होगा जब आपकी जो समझ का दायरा है वो बहुत ज्यादा बनेगा। देखिए, राहु कलयुग के राजा हैं। अभी जो टाइम चल रहा है, अभी एआई का जमाना है, अभी सब कुछ हाईटेक है, तो इन सभी चीजों के कारक कौन है? इन सभी चीजों के कारक है राहु। नया इन्वेंशन करना, और ये जो 8 महीने होंगे ना, अभी इन 8 महीनों में बहुत कुछ नए इन्वेंशन होने वाले हैं। ये एआई ही बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है। आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है इन 8 महीनों में, क्योंकि ये पावर अब राहु के हाथ में होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अपनी सोच को बदलने का हो सकता है, या फिर आप जो सोचेंगे उस पर पूरी तरीके से अमल कर पाएंगे। लेकिन साथ में राहु के बारे में ये भी नहीं भूलना है कि राहु एक क्रूर ग्रह है, राहु भ्रम भी देता है, तो मन में दुविधा ना रहे, इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी काम को करेंगे, देखिए, किसी भी काम को जो आप पहले से कर रहे हैं, उस कार्य को करने के तरीके आपके बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट अलग तरीके का हो सकता है। आप ये सोचेंगे इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसी में से कुछ अपने नए कार्य भी निकाल सकते हैं। तो आपका माइंडसेट जो है, माइंडसेट चेंज होगा, काम करने का तरीका बदलेगा, दुविधाएं भी रहेंगी। आप ये सोचेंगे पता नहीं ये चीजें ठीक भी हैं या नहीं, तो इस दुविधा से बाहर निकलना है।
जब बार बार मन में अगर दुविधा हो रही है तो सबसे पहले उस दुविधा को दूर करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जितना अधिक कॉन्फिडेंट रहकर काम करेंगे उतना ज्यादा राहु आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डाटा है राहु। आप वो उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जितना प्रोग्रेस कर सकते हैं उतना आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखिए गुरु के पास है ये जो पावर है ना, गुरु के पास है कि जहां बैठेगा वहां विस्तार करेगा। यही पावर राहु के पास है, जहां बैठेंगे वहां विस्तार करेंगे। इसीलिए आपकी सोच भी बदलेगी, आपकी सोच का दायरा भी बढ़ेगा, आपके पास आइडियाज भी बहुत होंगे और कहीं ना कहीं कुछ नए चीजों से जुड़ने का भी मन होगा, नए कार्य करने का भी मन होगा। जो पुराने पहले से कार्य चल रहे हैं वो कार्य भी आपके रफ्तार पकड़ेंगे। धन संपत्ति में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिखेंगी। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। अब इसके अलावा इनकी दृष्टि की बात करते हैं तो देखिए पंचम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। ठीक है, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि, और पंचम भाव कौन सा है? मिथुन राशि। तो ये समय ये पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है पंचम भाव आपके। तो अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना आप करेंगे भी, क्योंकि त्रिकोण भाव एक्टिव है, पूर्ण रूप से राशि में बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, नवम को भी देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से त्रिकोण भाव एक्टिव होगा। ये त्रिकोण भाव आपको अध्यात्म से भी जोड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस राह पर चल रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के राह पर हैं तो ये आपको बहुत बड़ा धर्मात्मा भी बना सकता है, धर्म के रूप में भी आपकी एक पहचान बना सकता है। और अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं तो ये आपको अलग तरीकों से रिजल्ट दिलाएगा। ये पंचम भाव प्रेम का है, ये पंचम भाव शिक्षा का है, ये पंचम भाव आपके बुद्धि का है। बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी रखें, वहां भी दुविधा हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स को भी उनका मन थोड़ा सा क्या करेंगे, मन थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, तो बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और कार्य करना है। सप्तम पर भी दृष्टि होगी। सप्तम में केतु भी बैठे हुए हैं। देखिए राहु जहां बैठेगा उसका विस्तार करेगा, यानी कि आप पूरी तरीके से अपने ही विस्तार के बारे में सोचेंगे, अपनों के विस्तार के बारे में भी सोचेंगे। केतु और राहु दोनों अपोजिट है। राहु कहता है और चाहिए, केतु कहता है कि बस जो मिल गया वो ठीक है। तो सप्तम भाव से जो कनेक्शन राहु का बनेगा, यहां थोड़ा सा मन जो है ना वो डाइवर्ट कर सकता है जीवन साथी के साथ। तो बस थोड़ा ध्यान रखना है, उनकी बातों को भी महत्व देना है, अपनी ही बातें उनके ऊपर नहीं थोपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रिलेशंस भी अच्छे रहने वाले हैं। और इसके अलावा नवम भाव यानी कि तुला राशि पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव जो दैत्य गुरु कहे गए हैं, तो राहु के गुरु हैं, तो वहां नवम भाव से भी भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएंगे, प्रेम जीवन को अच्छा कराएंगे, क्योंकि प्रेम के कारक भी शुक्रदेव होते हैं। इसके अलावा आपके लिए यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। विदेश यात्रा, कार्य में बदलाव, आप बाहर रह रहे हैं, अगर आप जहां पर आपका जन्म हुआ उससे आप काफी दूर रह रहे हैं, 500 किलोमीटर मान लीजिए, 1000 किलोमीटर या विदेश मान लीजिए आप, तो वहां आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इसके अलावा वहां से दूसरी जगह ट्रेवल का भी आपके लिए योग बन सकता है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में जरूर होने वाले हैं। ये राहु इस तरह का संकेत दे रहे हैं। एक चीज और है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज है कि जो भी कार्य आपका चल रहा हो उस कार्य को गुप्त रखना है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सबके सामने आपको शेयर नहीं करना है। आपका कोई कौन सा कार्य बना, कौन सा नहीं बना, ये भी बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना है। आपका इन 8 महीनों में कितना बैंक बैलेंस बना, कितनी आपने प्रोग्रेस की, बहुत ज्यादा उजागर आपको नहीं करना है। चीजों को अपने तक सीमित रखना है, गुप्त रखना है, क्योंकि राहु इसी चीज में विश्वास करते हैं। लेकिन हाँ, आपको मौके बहुत बड़े बड़े मिलने वाले हैं, और जब मौके मिले हैं और मिलेंगे भी, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए 8 महीने का वक्त है। राहु आपको, जो महाबली राहु है ना, अपने ही नक्षत्र में बनेंगे, वो जबरदस्त लाभ देने वाला है। हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट ये देंगे। सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी, ऐसी इच्छाएं रहेंगी। और एक चीज और है, जो भी जातक लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, शुभ
समाचार उनको देखने को मिलेंगे। तो इतना अच्छा है। उपाय क्या बताया मैंने? उपाय मैंने आपको यही बताया कि अपनी चीज़ों को गुप्त रखने की कोशिश करनी है, गुप्त रखना है अपनी चीज़ों को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समय समय पर जब भी मौका मिले मछलियों को थोड़ा खाना खिलाना है, मछलियों को दाना डाल कर आना है, ये बीच में करते रहें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।